मसूरी के झूलाघर स्थित एक वेडिंग पॉइंट में कांग्रेस द्वारा दिवाली मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने शिरकत की। इस अवसर पर कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा मंच साझा न करने को लेकर नारेबाजी की गई और शहर भर में कांग्रेस अध्यक्ष मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। किसी तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने मामले को शांत कराया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि 2022 के चुनाव में कांग्रेस को सत्ता में लाने का कार्यकर्ताओं को संकल्प लेना होगा। उन्होंने कहा कि आपसी गुटबाजी को छोड़कर कांग्रेस की सरकार बनाने पर उन्हें ध्यान देना होगा। मसूरी से अजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। लोकतांत्रिक पार्टी है, अपने अपने तरीके से लोग बात करते हैं और उसके बाद जो लक्ष्य होता है उसकी तरफ सब मिल करके एकजुट होकर के चलते हैं। और मैं समझता हूँ इतना शानदार कार्यक्रम सब ने मिलजुल करके किया है और उसके लिए वो बधाई के पात्र। सर, लगातार आपको ये बात रही है कि जो है मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके कांग्रेस चुनाव लड़े प्रदेश में, तो इसको लेकर क्या मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाएगा चुनाव में? अब हमने गणेश के चेहरे में सबका चेहरा, सभी देवताओं का चेहरा समाहित कर दिया। सर, आपके द्वारा पार्टी बनाई गई थी, शिलान्यास किया गया था, वो लगभग 8 वर्ष होने वाले हैं, अभी तक पार्टी पूरी नहीं हुई। हाँ, ये आपने बड़ा माकूल सवाल किया। भाजपा का इरादा बनाने का नहीं था, लेकिन बनाना पड़ा उनको। पेयजल योजना अभी तक बन जानी चाहिए थी, वो खटाई में डाल दी है। उसी तरीके से जो हमने टाउन हॉल में वो बनाया था ऑडिटोरियम, उसको उन्होंने पता नहीं क्या कर रहे हैं। ये रोपवे बदल करके इसका मॉडर्नाइजेशन, मनी हिल्स का सौंदर्यीकरण, उसके लिए मैं 190 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत करके गया, काम शुरू करवा करके गया, DPR बनवा करके गया, उसका काम भी उन्होंने सब खटाई में डाल दिया। तो ये भाजपा का विकास से कोई मतलब नहीं है, ये केवल नारेबाजों की पार्टी है और मसूरी को इन्होंने कुछ दिया नहीं, केवल गाल बजाए हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। सर, बागी की बात करें तो लहजे में तो मेरा लहजा आज भी तल्ख है, लेकिन पार्टी में के लिए कौन उपयोगी है, राज्य के लिए कौन उपयोगी है, उस दोनों को ध्यान रखेंगे। और मैं समझता हूँ अध्यक्ष जी इन दो पैमानों पर कि राज्य के लिए कौन उपयोगी है और पार्टी के लिए कौन उपयोगी है, यदि कोई आना चाहेगा तो उसको अवसर दें। सर, युवा चेहरा इसमें अनुभवी है, युवा चेहरा कांग्रेस किसको विधानसभा चुनाव में लेने की? हम युवाओं को और महिलाओं को प्रोत्साहित करते हुए टिकट देंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि हम ज़्यादा महिलाओं को दे सकें, बशर्ते लोकतंत्र में जीतना भी जरूरी होता है। मैं उम्मीद करता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान हम सब के जीवन में, हमारे पूरे राज्य के सभी रहवासियों के जीवन में उमंग, नई उमंग, नया जोश और खुशहाली दें और ये प्रदेश हमारा एक खुशहाल प्रदेश बने। सर, कांग्रेस में जिस तरह की गुटबाजी यहाँ शहर में देखी जा रही है, आपको लगता है ये इसका नुकसान नहीं लगता आपको 2022 का चुनाव का? नहीं, नुकसान कोई गुट नेता उतने गुट है मसूरी, कोई गुट नहीं है, कोई गुट नहीं है, कांग्रेस एक है। और अगर कोई कुछ लोग अपने इच्छित नेता को, अपने पसंद के नेता को अगर नारे लगाते हैं कि भाई फलां नेता जिंदाबाद, तो इसको गुटबाजी के तौर पे नहीं देखा जाना चाहिए। हम सब एक मंच पर हैं, एक बात कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के सामने हम इस प्रदेश को एक ऐसी सरकार देने का विकल्प प्रस्तुत कर रहे हैं जो सबके मन की इच्छा के अनुरूप शासन चलाए। कोई गुटबाजी नहीं है, गुटबाजी का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। और एक बात और कहता हूँ कि अगर कहीं इस बात की वो पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी कि कोई व्यक्ति बिल्कुल नहीं मान रहा है, तो निश्चित रूप में डिसिप्लिन अपनी जगह, डिसिप्लिन को फॉलो किया जाए। आपको लगता है अभी अनुशासनहीनता हुई है? नारे लगाना, एक प्रत्याशी है उसको मंच पे नहीं बिठाया गया जो आपको नहीं, हमने खुद उनको मंच पे बिठाया। आपने देखा होगा, कहाँ नहीं बिठाया मंच पे। जब कोई चीज़ सामने आएगी तभी तो बिठाया जाएगा। वो पता चला कि भाई वो मंच पे नहीं, हमने मंच पे बिठाया उनको। और जिंदाबाद के नारे लगाना कोई गुटबाजी नहीं है। हाँ, देखिए अभी चुनाव, विधानसभा 2022 के चुनाव से ऊपर है, ऐसे में किस तरीके की कांग्रेस की तैयारी है? देखिए, हम
पूरे प्रदेश में हर विधानसभा स्तर पर हर समय भारतीय जनता पार्टी के लिए मुकाबला उनके सामने करने के लिए पूरी तरह से फिट हैं, तैयार हैं। वो जब जिस मंच पर जिस तरीके से हमसे मुकाबला करना चाहते हैं, हम उसके लिए तैयार हैं। चुनाव की बात है, हम चुनाव के लिए तैयार हैं। चुनाव अनाउंस करें, हम उस चुनाव के लिए तैयार हैं। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। नहीं, महंगाई, बेरोजगारी, अव्यवस्था, कानून व्यवस्था, उसके बाद में ये जो तमाम सरकार ने लोगों को परेशान करने के लिए नए नए एक्ट बनाए, ये सब परेशानियां हैं। और कांग्रेस की सरकार बनते ही इन सब। आज मसूरी कांग्रेस कमेटी द्वारा दिवाली मिलन समारोह का जो आयोजन किया गया है, मैं समझता हूँ इस समारोह से पूरी मसूरी क्षेत्र को एक मैसेज जाना चाहिए कि पूरी कांग्रेस एक है। आगामी चुनाव में हम सब एक होकर लड़ेंगे और कांग्रेस को विजयी बनाएंगे। आपने भी जो है विधायक की दावेदारी करी है मसूरी विधानसभा से लेकर, तो किस तरीके से लगता है आपको कि आप युवा चेहरा है, पार्षद भी है, क्या लगता है आपको आप कांग्रेस इस पर आप पे विश्वास जताएंगे? देखिए सर, हमारा काम है मेहनत करना, बाकी काम पार्टी का है। मैं समझता हूँ कि अगर हम मेहनत करेंगे, बूथ कमेटियाँ अगर हम बनाएंगे, मैं तो समझता हूँ पार्टी हम पे पूरा विश्वास जताएगी। और अगर पार्टी हम पे विश्वास जताती है तो मैं इस आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि हम कांग्रेस को अपने विधानसभा में पक्का जिताएंगे और पूर्ण बहुमत से जिताएंगे। हाँ, देखा गया है यहाँ पर कि जो है कांग्रेस के काफ़ी कार्यकर्ताओं में रोष भी है, नाम नहीं लेने को लेकर कई धड़ों में बटी दिख रही है कांग्रेस, क्या कहना चाहेंगे? हर पार्टी में सर ये चीज़ है, और मैं समझता हूँ कि बंटने से ही प्यार बढ़ता है और आगामी चुनाव में हम सब एक होकर लड़ेंगे। तो आज आप लोगों ने थोड़ा सा वो देखा, उसका कोई मैं समझता नहीं हूँ कि हमारे नकारात्मक एक मैसेज जाएगा, एक सकारात्मक मैसेज जाएगा कि यहाँ पर आने के बाद उनको मंच दिया गया। और मैं समझता हूँ मेघ सिंह भाई भी मसूरी की में कांग्रेस को मजबूत करने में उतना ही योगदान दे रहे हैं जितना ही गुंसला जी और मन्नूमल जी और हम सब दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है कि जिस तरीके से आज ये वाकया हुआ है, कहीं ना कहीं जो मीडिया भी है, पब्लिक काम है, दिवाली मिलन का समारोह है, कांग्रेस पार्टी की मीटिंग नहीं थी, तो ये कहीं ना कहीं छवि को धूमिल करने का प्रयास करेगी इस तरीके की? देखिए सर, धूमिल छवि हमारी नहीं होने वाली है, क्योंकि कांग्रेस सत्य की लड़ाई लड़ती है। और आज एक अगर सत्य कोई सामने आया है, उसको हमने सकारात्मक तरीके से लिया है और आगे भी हम प्रयास करेंगे कि हर कांग्रेस के व्यक्ति को उतना ही सम्मान मिले, उसको पूरा अपना हक मिले कि वो अपनी बात रख सके। और ये कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो कि ये शक्ति देती है कि आप अपनी बात रख सकते हैं मंच के आगे भी। आज जो है कांग्रेस की जो अंदरूनी लड़ाई है खुलकर आज सामने आ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उसके बावजूद भी आज कांग्रेस सत्ता पर आ गई लड़ाई, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? और किस चीज़ का विरोध था आपका? नहीं, देखिए, कांग्रेस के अंदर कोई विचार को लेके कोई लड़ाई नहीं है। कांग्रेस को लेके, कांग्रेस की रीति नीति को लेके हम सब एक हैं। लेकिन जो मसूरी कांग्रेस का संगठन है, जिस तरीके से वो कांग्रेस के मजबूत कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करते हैं, तो उस बात को लेकर मैं ये कहना चाहूँगा, उस बात को लेकर हमारा विरोध था कि भाई जो कांग्रेस का बुनियादी कार्यकर्ता है, नौजवान है, युवा है, जो कांग्रेस को मजबूत करने की क्षमता रखता है, उसको नेगलेक्ट नहीं किया जाना चाहिए। ये इतनी सी हमारी बात थी और ये बात हमने रखी। इस बात का सम्मान माननीय गणेश गोदियाल जी ने भी किया और उन्होंने जो है हमें सब नौजवान कार्यकर्ताओं को जो है समझाया कि हम सब कांग्रेस के लोग हैं और कांग्रेस के लिए मिलकर काम करेंगे। लेकिन जो मसूरी का कांग्रेस का संगठन है, जिस तरीके से ये अव्यवस्था फैलाने का काम करता है, वो बात सामने थी और वो बात सामने आई। तो ये कोई कांग्रेस की वैचारिक लड़ाई नहीं है, ये संगठन के अंदर कुछ पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ उनकी जो आक्रमणता है, उनकी जो सोच है, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई थी। सर, कई बार ये भी सुनने में आया कि कांग्रेस जब कार्यक्रम होते हैं तो यूथ कांग्रेस है, उसको लेकर जो है उनको सूचित नहीं किया जाता किसी भी कार्यक्रम को लेकर। हाँ, उसमें भी जो यूथ कांग्रेस है उसमें भी खासा रोष है इस चीज़ को लेकर। और जो साथ ही जो है आज जो शहर कांग्रेस अध्यक्ष है, उनके खिलाफ भी मुर्दाबाद के नारे लगे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बात वही है कि जो मसूरी में संगठन है, जो सीनियर कांग्रेस संगठन है, वो बेवजह जो है थोपा गया है, मसूरी के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में थोपा गया है और इसकी वजह से गुटबाजी बढ़ रही है। कांग्रेस के अंदर जो है संगठन कमज़ोर हो रहा है, अच्छे लोग जो है पीछे जा रहे हैं और जो गलत है, जिनकी चाल चरित्र गलत है, ऐसे लोग जो है संगठन में जो है कांग्रेस को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है और आपके माध्यम से भी हम कांग्रेस हमारे शीर्ष नेतृत्व से निवेदन करना चाहेंगे कि मसूरी जो कांग्रेस संगठन का जो अध्यक्ष है, ये बदला जाना चाहिए ताकि हम ये मसूरी का कांग्रेस का चुनाव, हमारी जो विधायक जो भी कोई लड़े, वो रिकॉर्ड तोड़ मत से कांग्रेस से यहाँ पे चुनाव जीते।
लगता नहीं है आपको कि जो जिस तरीके से कांग्रेस की लड़ाई सतह पर आ गई है तो आने वाले चुनाव में इसका जो है बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है? नहीं, बिल्कुल कांग्रेस का जब चुनाव होगा तो उसमें ये वोट की बात है, विचार की बात है, उसमें कोई फर्क पड़ने वाली। कांग्रेस यहाँ से चुनाव जीतेगी, लेकिन संगठन को और सुधार की आवश्यकता है और हमें पूरी उम्मीद है कि चुनाव से पहले संगठन में सुधार होगा और कांग्रेस और मजबूती से यहाँ जिस किसी को भी टिकट देगी वो बड़ी मजबूती से हम यहाँ पे चुनाव जीतेंगे।